तो ज्ञान तो सारा मिला हुआ है ना, संकल्पों को कंट्रोल करो। अरे रील घूमती है, ये तो हमें ज्ञान है कि रील घूम रही है, कभी पापों की कभी पुण्य की। लेकिन ये भी तो बताया है, जो रील आती है संकल्पों की, बुरे संकल्प आते हैं तो क्या करो उस समय? शिव बाबा को याद करो, उसको कट कर दो। बाबा, भक्ति मार्ग का संस्कार 100% जब कम होगा तो शरीर न छूटेगा? 100% कम होगा? नहीं, 100% से कम। 100% तब तक नहीं शरीर छूटेगा। 100% होगा और शरीर छूटेगा। कोई भी संस्कार, कोई भी भक्ति मार्ग का संस्कार। तो अभी थोड़े दिन पहले ना टीवी में दिखा रहे थे कि एक कोई ऐसा ब्लैक होल जैसी कोई चीज आई है जो सूर्य से 18 गुना बड़ी है, तो पूरी सूर्य को, सृष्टि जितने भी ग्रह हैं सारे को जो अंदर ले सकती है। वो क्या चीज है? माया प्रकृति। अच्छा, ठीक है। और उसके लिए बोला है जो साइंसदान है वो साइंस की शक्ति से उसको सूर्य से अलग कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं? बड़ी से बड़ी साइंस कौन सी है? साइलेंस शक्ति, साइलेंस। वो किसके पास है? बच्चों के पास है ना। फिर हमसे ऊंचे नहीं है, उन्हें जो दिखाई पड़ रहा है वो सही है, लेकिन जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको उसी तरह समझ रहे हैं उसका अर्थ, या दूसरे तरीके से समझ रहे हैं? वो हद में समझ, वो समझते हैं। बाहर के साइंसदान उसको दूर कर रहे हैं। अरे बाहर के साइंसदान तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्होंने जो अपनी बनाई हुई चीज है उसका भी विस्फोट कर सके। डर रहे हैं, अरे हम भी तो इसी दुनिया में बैठे हैं। अब तो जैसे जहाँ बारिश नहीं होती है पर जहाँ बादल होते हैं ना, वहाँ बीच में केमिकल बॉम्ब्स डालकर बारिश की जाती है आर्टिफिशियल। पहले ले लिया उन्होंने, जो कुछ था पहले ले लिया, बचपन में ले लिया मुझसे पहले ले लिया। हमें किसी का विश्वास नहीं था, ये करते थे। बेसिक में आपसे सब ले लिया? सब दे दिया, सबको देना था जो मेरे पास था, मैंने ले लिया। बेसिक में ही आपने सब दे दिया? पहले बेसिक में दे दिया, इनमें दे दिया। बेसिक जो बच्चे रहे हैं जो मेरे पास, हमें तो मेरे पास रहते हैं, उन्होंने ले लिया। बेसिक तो फाउंडेशन है। अभी फिर जो भी होगा देखेंगे। अभी तो राम ही नाम है। राम है तो फिर आराम करो। हाँ, खाना खिलाते। बाबा अभी कैसेट में आया, एक कैसेट में आया अभी पिछले वाणी में कि जो रामदेव की है ना, बाबा जो योगी है, उसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश है, वो अपना कार्य करती है? तो अच्छे कार्य कर रही है वो। क्यों बचपन में क्यों नहीं ऐसे थे? इतनी प्रतिभा उनकी बचपन में क्यों नहीं दिखाई पड़ी? किशोर अवस्था में क्यों नहीं दिखाई पड़ी? नौजवान में ही क्यों ये एकदम चारों तरफ प्रत्यक्ष हो गए? आत्मा ने प्रवेश किया तो महिमा हो गई उनको। क्या उनसे पहले कोई आसन सिखाने वाले योगी नहीं थे? प्राणायाम सिखाने वाले योगी नहीं थे? क्या उनसे पहले कोई आयुर्वेदाचारी नहीं थे? थे? इनका नाम हो गया, वो पतंजलि योग की किताबें तो बनी हुई है, लेकिन ये तो सबसे नामी ग्रामी हो गया। जो नामी ग्रामी हो गए हैं वो इस समय के हिसाब से वो नामी ग्रामी हो गए हैं उस आर्ट में। ऐसे थोड़े कि पतंजलि ने जो पतंजलि योग सूत्र रचा था उस जैसे नामी ग्रामी। दुनिया को काफी आकर्षित कर लेती है वो। दुनिया को वो आत्मा काफी आकर्षित कर लेती है। जो भी नई आत्मा ऊपर से आएगी सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? सतो प्रधान आकर्षित करेगा या नहीं आकर्षित करेगा? एक नहीं है, और भी काफी है। ये एक नहीं है, और भी इसके मुकाबले और भी काफी आई हुई आत्मा जो अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन वो सचखंड नहीं स्थापित कर सकती। वो सचखंड को स्थापित नहीं कर सकती। मान पड़ता तो ले रहे हैं, अपने को अपने आप प्रत्यक्ष तो कर रहे हैं। गुप्त दान
महाकल्याण अपने को प्रत्यक्ष कर दिया, संसार से मान मर्तबा ले लिया, तो यहाँ का यही खा लिया, भविष्य के लिए कैसे बनेगा? बाबा, त्रिमूर्ति में जो विनाश का सीन दिखाया गया है उसमें सफेद कपड़ा है, उसका कारण? त्रिमूर्ति में जो विनाश का सीन दिखाया गया है उसमें सफेद कपड़ा है। मूर्ति के जो आसपास गोले हैं, गोले। उन गोलों में जो बाईं और गोला है, विनाश की दुनिया का नजारा दिखाया गया है, उसमें बता रहे हैं कि सफेद कपड़े हैं। पहले ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होगा ना, तो पहले बाहरी दुनिया का विनाश होगा? किसका विनाश होगा? कैसे कपड़े दिखाने चाहिए? ऐसे कपड़े दिखाएंगे। शिव बाबा, आप पहले से और यंग दिख रहे हो। हैं? आप पहले से और यंग दिख रहे हो। पहले साल में 1 साल हो गया, मैंने 1 साल के बाद देखा। हाँ। काफी ग्लो आ गया चेहरे पे आपके। अजय, मैंने शिव बाबा नहीं आ गया, ग्लो आ गया। ग्लो आ गया आपके चेहरे पे। काफी मतलब ऐसा लग रहा है उम्र घट रही है। मैंने शिव बाबा नहीं आ गया। नहीं, तो शिव बाबा का ये प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। नहीं ऐसे मैं शरीर को देख रहा था। इस षष्ठी पे शिव बाबा आया हुआ है ब्राह्मणों के पास। तो शिव बाबा जितना नजदीक आएगा तो शिव बाबा जहाँ जितना नजदीक आता जाएगा तो प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम्हारी चलन और चेहरे से और तुम्हारी अव्यक्त स्टेज से बाप की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, वो सब बातें छोड़ दो। राजयोग सबसे ऊंचा योग है या नहीं? राजयोग सबसे ऊंचा। रामदेव स्वामी वो राजयोग नहीं सिखा रहे हैं, पतंजलि ने वो राजयोग नहीं सिखाया। शिव बाबा आकर के राजयोग सिखाते हैं। तो राजयोगी होते हैं, खत्म होने वाली है। वो असली योगी है। 10 मिनट 15 मिनट बात करो। और दुनिया में जो योग सिखाने वाले योगी हैं, सीखने वाले योगी हैं, वो नकली हैं। उन्होंने भी आवाज फैलाई चारों तरफ। कुंडली शक्ति जागृत होती है प्राणायाम से, योगासन से, ये क्रियाएं करने से कुंडली शक्ति जागृत होती है। लेकिन दुनिया में कुंडली शक्ति जागृत होने वालों की संख्या बढ़ रही है, ये दिखाई ही नहीं पड़ रही है। दिखाई नहीं पड़ रही। बूढ़े बूढ़े होते ही जा रहे हैं। राजयोग में तो इतनी ताकत होनी चाहिए ना कि अंत में ऐसी ऐसी आत्माएं संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएं कि बल उनकी उम्र ज्यादा हो तो भी फ्रेश और नए दिखाई पड़े। लेकिन वो अवस्था सदैव नहीं रहती है। क्या अव्यक्तवाणी में तो बोला हुआ है, 8 इस समय सबसे ज्यादा नीचे ऊपर हो रहे हैं। 100 की माला तो फिर भी बन जाती है, लेकिन 8 घड़ी में नीचे और घड़ी में ऊपर चले जाते हैं। माने जब ऊपर चले जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा कि अरे ये तो दमदार है, नीचे गिरेंगे तो खाली। एक तो पका रहेगा। हाँ? एक तो पका रहेगा, 7 गिरेंगे ना नीचे, 8 नहीं गिरेगा। 8 में वो एक नहीं है। एक रहता है।
हम वो भी तो हमने 8 में है। 9 वाला कहता है 8 वाला एक तो कहता नहीं। बाबा जो मण के डिक्लेयर हो 8 गए हैं की बात की है अभितवाणी में कि 100 मणके फिर भी माला में सेट हुए पड़े, सेट दिखाई देते हैं, लेकिन 8 बहुत नीचे ऊपर हो रहे हैं। जो इफेक्ट वाली में बोला है तो सीट फिक्स हुई है, 3 सीट फिक्स हुई है, वो उनके 3 को छोड़ के 8 बाकी वाले 5 ऊपर नीचे हो रहे हैं, तब बाकी सभी 8। दुनिया की 3 कैटेगरी है मुख्य। क्या झाड़ में कितनी कैटेगरी है? मुख्य कैटेगरी कितनी है? 3। दाईं ओर, बाईं ओर और बीच वाला। तो यहाँ भी 3 मुख्य कैटेगरी है, ब्रह्मा परस्त, विष्णु परस्त और शंकर परस्त। ब्रह्मा परस्त को ब्रह्म समाजी कहा गया, भक्ति मार्ग में। विष्णु परस्त को वैष्णव संप्रदाय वाला कहा गया और शिव परस्त को शैव संप्रदाय कहा गया। तो वो 3 सीटों की बात अलग। माने ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, ये 3 सीट फिक्स हो गई। बाकी ये नहीं है कि तीनों ही श्रेष्ठ हैं। तीनों में श्रेष्ठ कौन है? बाबा जो आत्मा कारने न कारने ज्ञान में आने के बाद फिर पीछे हट जाती हैं और 1-2 साल वो कटी रहती हैं, फिर उसके बाद वापस आती हैं। तो उसके लिए जो है कोई बाबा का कोई आदेश है? आदेश माना यानी वो है ना, आओ यहाँ तो सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। एक बार माफ, दूसरी बार माफ, आखिर कितनी बार माफ करेंगे? क्या यहाँ माफीनामा लिख करके आ नहीं रहे हैं? माफीनामा लिख करके भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। और जो माफीनामा लिखते ही नहीं, माफीनामा लिखते ही नहीं तो दंगा मस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। उनकी बात ही क्या है? वो अपने को मान मर्तबा दिखाना चाहते हैं। चल